सीनियर सियासी तज्जियाकार हफीजुल्लाह नियाज़ी ने कहा है कि जनरल आसिम मुनीर पहले आर्मी चीफ हैं जो अमरीकी असर व रसूख से बाहर हैं। वो मुकद्दर के सिकंदर हैं। इसराइल की दहशतगर्दी में हम जोली बनने पर अमरीका की पूरी तवज्जो इस वक्त मशरिक़ वुस्ता पर मबजूल है, वगरना अमरीका जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ अब तक साजिशों का अंबार लगा चुका होता। ऐन ऐसे मौके पर जब चीन पहली दफा हम ठोक कर हक्की सच्ची सुपर पावर बन चुका है, जनरल आसिम के लिए चीन के पास मौसर जाए अमान मौजूद है। अपने एक कॉलम में हफीजुल्लाह नियाज़ी कहते हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती तौसी के कुछ रहनुमा उसूल और भी हैं। बकौल जनरल हमीद गुल, इसमें अमरीका की मर्जी शामिल हाल रहती है। जनरल बाजवा शायद इससे भी एक दर्जा ऊपर थे कि मौसूफ अमरीकी प्लांटेड थे। ज़बान ज़द आम है कि जनरल बाजवा जाते जाते नए आर्मी चीफ के लिए मुश्किलात का अंबार लगा गए। चंद हफ्ते पहले दर्जन भर अपने एतमाद के लेफ्टिनेंट जनरल बना डाले। अहम पोजीशनों पर 400 अपनी पसंद के जर्नल तैनात कर गए। यूं मुस्तकबिल करीब में भी इदारे के डिसिप्लिन पर असरअंदाज होने के रास्ते पुख्ता किए। मत भूलें कि जुलाई 2019 में जनरल बाजवा ही तो अपनी तौसी के लिए इमरान खान की उंगली पकड़कर सदर ट्रंप के पास जा पहुंचे। इमरान खान ने अमरीकी सदर के आगे सर तस्लीम खम रखा। इस खुशी के मौके पर जनरल बाजवा को पेंटागन ने 21 तोपों की सलामी दी। हमें क्या मालूम था कि बाप बेटा मारे खुशी कश्मीर भारत के हवाले कर आएंगे। हफीजुल्लाह खान नियाज़ी अपने सियासी तज्जिये में कहते हैं कि आज मुमलकत खुदादाद के असल मुजरिम का तयन आसान है। इसका कुरए फाल बनाम जनरल मोहम्मद अय्यूब खान ही निकलना है। एक वक्त था यकीनन मुजरिम जनरल अय्यूब था, क्योंकि तब तक जनरल कमर जावेद बाजवा बनफ्स नफीस पर्दा सीमी पर जलवा अफरोज नहीं हुए थे। आज वो अय्यूब खान के शाना बशाना मकाम पा चुके। जनरल बाजवा का क्रेडिट ये है कि उन्होंने आइन छेड़ा, ना मर्शला लगाया और ना ही इमरजेंसी, यानी दामन पे कोई छींट ना खंजर पे कोई दाग। तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। मगर फिर भी मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम अपने इदारे की बेहुरमती और निज़ाम की तबाही और बर्बादी की एक तारीख रकम की। उनका कस्बे कमाल ये था कि नवाज शरीफ को खातिर ख्वाह जलील रुसवा और ख्वार करके निकाला भी और फिर अपनी तौसी का वोट भी ले लिया। तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। सारी सियासी जमातें, सारे सियासी रहनुमा बाजमात बावजू वर्दी और तौसी मुद्दत मुलाजमत को फकीदुल मिसाल पजीराई में मुस्तद रहे। ऐसा बड़ा इत्तफाक राय हुआ जो 1973 के आईन पाकिस्तान पर ना हो सका। हफीजुल्लाह नियाज़ी के मुताबिक जनरल बाजवा खुशकिस्मत रहे कि जब उनकी दूसरी तौसी का मामला आया तो जमीयत सियासी मुस्लिमीन बशमूल इमरान खान दूसरी तौसी मुलाजमत देने पर भी राजी थे। शुनीद के इस दफा अमरीका के साथ दूसरे ममालिक भी मुसिर थे। आखिरी दिनों में तो शहबाज शरीफ ने भी लंदन जाकर डेरे डाले। तौसी का परवाना लिए बगैर वापस आने से साफ इनकारी थे। इमरान खान उनसे भी 2 कदम आगे निकले और लॉन्ग मार्च कर डाला ताकि मुमकिन आर्मी चीफ की तैनाती रुक जाए तो जनरल बाजवा सुरखुरू रहें। इस सारे अमल में जनरल बाजवा ने कमाल होशियारी से हुकूमत को सरनगू रखा, जबकि अपने एक बाएतमाद करीबी साथी लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के हुकूक के मिल्कियत इमरान खान को मुंतकिल किए ताकि इमरान खान भी मौसर तरीके से जेर इस्तेमाल रहे। ये तो भला हो नवाज शरीफ का कि नवंबर 2022 में रंग में भंग डाल दिया और बाजवा को बेआबरू होकर रुखसत होना पड़ा। हफीजुल्लाह नियाज़ी कहते हैं कि 2021 में जब तय हुआ कि इमरान खान को फारिग करना है तो अदम एतमाद की तहरीक ही सहारा बनना थी। दिसंबर 2021 से यह भी आया था कि अपोजिशन जनरल बाजवा के दाम में आ चुकी है और वो तहरीक अदम एतमाद लाकर रहेगी। पसे पर्दा जनरल बाजवा का अज़्म समीम यह था कि निगरान हुकूमत के जरिए सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की भर्ती होगी, फिर काजी फाइज ईसा की दायमी रुखसती और फिर अपनी मर्जी की सुप्रीम कोर्ट की मदद से लंबी निगरान हुकूमत के लिए तहफ़्फ़ुज़ मिलना था। मगर आज अल्लाह की स्कीम हरकत में है। जनरल बाजवा अपने तमाम तर मंसूबों में नाकाम और नामुराद रहे। बिलाखिर तौहीन आमेज रुखसती उनका मुकद्दर बनी। जनरल बाजवा पाकिस्तान की किस्मत से खेले हैं। उनका हिसाब किताब लेना होगा। ये बदला नहीं अदला है, ये तेसा नहीं ऐसा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।